अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में आज मैं वीडियो लाया हूँ कि हम बिस्तरी जो है इस्लामी तरीके से किस तरीके से की जाती है और इसकी क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए कि आप अपनी मिसेस के साथ इस्लामी तरीके से हम बिस्तरी का रवैया जो है वो बरत सकें। पहले तो मेरे भाई ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो रूटीन चल रही है मीडिया के दौर में, हर चीज़ पे फ़िल्म दी जाती है, सेक्सुअल में फ़िल्म दी जाती है, सुहागरात के टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम बिस्तरी किस तरीके से की जाती है। अब हम बिस्तरी का मैं तरीक़ाकार बताता हूँ। पहले तो ये है मेरे भाई कि जब मियाँ बीवी एक कमरे में जब आ जाते हैं उस टाइम में शुरू करता हूँ। पहले तो जो कुछ होता है रस्में होती हैं। तो जब मियाँ बीवी एक कमरे में आ जाते हैं, पहले तो करें कि अपने कमरा मुकम्मल तौर पे बंद करें। ठीक है, कमरा बंद करने के बाद जब मर्द अपनी मिसेस के साथ बेगम के सामने बैठता है, उसमें पहले एक होता है हक महर। हक महर अदा करना वो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ होता है। शादी के बाद, निकाह के बाद जब आप हक महर देंगे तो वो आप पे हलाल होगी। आप उस टाइम उसको हाथ लगाएंगे। अगर हाथ आप पहले उसको प्यार करना शुरू कर देते हैं, जो कुछ करते हैं वो अभी आप पे हलाल नहीं होती। पहले हक महर दें, पहला काम हक महर का कर दें। हक महर अदा करने के बाद मेरे भाई हम बिस्तरी का तरीक़ाकार ये है, क्योंकि ये इस्लामी तरीके से कहा गया है। इस्लामी तरीके में ये है कि लाइट ऑफ होनी चाहिए और जब मियाँ बीवी आपस में मिलाप का जब उनका टाइम आता है, किसिंग करने के बाद, प्यार करने के बाद, तो कोशिश करें कि दोनों बिल्कुल नंगे ना हों, बड़ा नंगा ना हो। आजकल के दौर में ये होता है कि लाइटें भी चली होती हैं और बिल्कुल औरत मर्द दोनों बिल्कुल नंगे हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरीके से बचें। उसके बाद एक ऊपर चादर लाजमी दें। जब मियाँ बीवी हम आपस में हम बिस्तरी करते हैं तो ऊपर एक चादर उनको लाजमी लेनी चाहिए। उससे ये होता है कि उसमें एक पर्दे का निज़ाम होता है, वो लाजमी होना चाहिए। ये एक इस्लाम की रूह से है कि ऊपर मर्द और औरत को इस तरह नंगे नहीं होना चाहिए जैसे गद्दे होते हैं। और दूसरा कपड़ा भी ऊपर लाजमी होना चाहिए। और आज का जो सिस्टम चल रहा है, मर्द औरत एक दूसरे की शर्मगाह को बहुत गौर से देखते हैं, तो वो भी तरीक़ाकार जो है गलत होता है। मर्द औरत की शर्मगाह को ना देखे, ये भी कहा गया है। और औरत जो है अपने मर्द की शर्मगाह को ना देखे उस तरीके से। और दूसरा जो है, जब जो लोग औलाद के लिए चाहते हैं कि वो पहले रात में भी हम बिस्तरी करें और अल्लाह ताला हमें साहिब औलाद कर दे साथ साथ उसके लिए ये होगा मेरे भाई कि औरत जो है वो औरत की पुश्त के नीचे और हिप के नीचे लाजमी तकिया रखें। तकिया जो है वो रखने के बाद हम बिस्तरी करें। हम बिस्तरी के बाद वो जैसे ही मर्द फारिग हो तो कोशिश करे कि मर्द फ़ौरन लैट्रीन में जाए, टॉयलेट में जाए, हमाम में जाए, वो जाके यूरिन पास करे। यूरिन पास जो है वो करेगा, उससे ये होगा कि मर्द की टैमें कम नहीं होगी, मर्द के नफ्स के अंदर इन्फेक्शन पैदा नहीं होगी और मर्द के नफ्स में जैसे पेशाब जल कर आता है वो मसला भी नहीं होगा। और वो 1-2 घंटे के बाद फिर भी रेडी हो जाएगा अगर वो फ़ौरन पेशाब करने को चला जाता है। तो औरत जो है कम से कम वहाँ पर, अगर आप हमल के ख्वाहिशमंद हैं कि हमल भी हो जाए, तो औरत को वहाँ पे 1 से 2 घंटे वहाँ पे लेटा रहने दें, उनको ना उठाएं। ठीक है। और हम बिस्तरी करने के बाद कोशिश किया करें कि मर्द और औरत अलग-अलग सोएं। ठीक है। बाद औक़ात मर्द और औरत जो जफ्फी डाल के सोते हैं उससे ज़कावत हिस्स का मसला पैदा हो जाता है, सूरत नज़ाल का मसला पैदा हो जाता है, मादा मनी पतली हो जाती है, टैमें कम हो जाती है। तो ये जो तरीक़ाकार है, ये जो सारा लुब लबाब है, इसमें हमने आपको बता दिया है
کہ کیا کیا طریقہ کار کیا جاتا ہے، اور اس میں بہتر حال یہی ہے کہ جو ہم بستری کی جاتی ہے، ہم بستری جو ہے وہ مرد اور عورت کی سیٹیفائز کے لیے، ان کے جیسے آپس میں ملاپ کے لیے اور گھر کو چلانے کے لیے، ایک جب مرد اور عورت نکاح کرتے ہیں تو وہ عہد ایمان میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بستری کا پروسیس میں نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم بستری کرنی ہے، تو یہ اسلامی طریقے سے ہم بستری کریں تو اس سے بہتر آپ کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔